नमस्कार, मैं राजीव कुमार पीजन बिहार से। आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, वो शिक्षा से हट करके नहीं है और मुद्दा है आज का पेपर लीक, जिसको लेकर के कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी ने संसद भवन ने आवाज़ उठाया है और आवाज़ इस तरह उठाया कि अंत में उनका माइक बंद कर दिया गया। खैर, वो तो दूसरा पहलू है। मैं इस पहले पहलू पे फोकस करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसका तार नालंदा जिला से जुड़ता है। पेपर एग्जामिनेशन और घोटाला बन गया है। जैसे कि अभी आप सब बीपीएससी पे देखिए, बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन पे देखिए, सिविल सर्विस या अन्य परीक्षाएं किसी में भी आप देखिए, तो एक आम बात है पेपर लीक होना। इस पे हालांकि इस पे सरकार भी सख्त नियम ला चुकी है और जैसे जैसे जो भी व्यक्ति पकड़ा जाता है उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान है। लेकिन मैं आता हूं नालंदा जिले वाले उस बयान पे या उस मुद्दे पे। अभी कुछ दिन पहले ही आप सब ने सुना होगा कि नीट का एग्जाम पेपर जो है उसमें धांधली हुआ था। उसमें बिहार के नालंदा जिला के गांव के एक मुखिया जी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हालांकि वो इतने चहीते हैं कि करीब करीब सब आदमी उनको पहचानता है। उनके नाम से बहुत खोजबीन हुआ, लेकिन आखिर में कुछ नहीं हुआ, जीरो बट्टा सन्नाटा हुआ और उनको कुछ कोई नहीं उखाड़ पाया। 2-4 गिरफ्तारियां हुई, वो भी नालंदा जिले से हुई। एक अंगरडी से हुआ, एक अंगरसराय ही ब्लॉक में पड़ता है, लोधीपुर गांव, वहां से हुआ। और ऐसे 3-4 और हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। किसी का नाम मैं क्यों उजागर करूँगा, क्योंकि इसका पुष्टि मैं नहीं करता। वो सरकार का काम है, वो पदाधिकारी का, प्रशासनिक पदाधिकारी का काम है, वो करेंगे। लेकिन हमको जानकारी देना है जो मैं दूंगा। और इसी को लेकर के संसद भवन में पप्पू यादव जी ने आवाज उठाया, जिसका कि वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक सीएचओ का एग्जाम था बिहार राज्य जिला स्वास्थ्य समिति का, 1 दिसंबर को शायद था, शायद हमें उतना कंफर्म डेट पता नहीं है, लेकिन था 1 दिसंबर को ही। उसका भी पेपर लीक हो गया। उसका लीक कराने का तरीका आप समझिए। उसका तरीका था कि जो सीवीटी से एग्जाम हो रहा था कंप्यूटर बेस से, जो एग्जाम लीक कराने का तरीका था, जो सेटिंग था, उस एजेंसी का ही सेटिंग था। और उस एजेंसी जो एग्जाम कराने के लिए टेंडर लिया था, वो ऐसे सेंटर में अपना एग्जाम के लिए उसको एकत्रित किया था जो कि उसके साथ गांठ 100% कंप्लीट हो। बहुत मीडिया हाईलाइट हुआ, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। उस सेंटर वालों का ये करामात था कि जहां पे स्टूडेंट बैठते वहां पे डमी लगा हुआ है और उसका जो तार है मेन सर्वर रूम में गया है और वहीं से सारा काला चिट्ठा रंगा रहा है। तो आप सब ये समझिए कि कितनी आखिर उनकी हिम्मत बढ़ गई है कि सरकार का इतना नियम सख्त होने के बावजूद वो सब नाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार में चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जाए, आप एक उदाहरण देख लीजिए बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, वो कैंसिल हुआ। उसका तो वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल हो गया, जैसे कि मैसेज ग्रुप में मैसेज करते हैं उस तरह से। उसके बाद फिर सरकार को मजबूरी, बहुत हाई तवा मचा, उसको कैंसिल करना पड़ा। फिर उसके बाद लगभग 8 से 9 महीने बाद, ज़्यादा ही, हमको उतना याद नहीं है, उस एग्जाम को दोबारा करवाया। उसके बाद फिर ये सीएचओ का एग्जाम था, वो कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर बीपीएससी में आप सब हो हंगामा सुने ही होंगे कि पटना के डीएम साहब जो थे, एक छात्र को झापड़ मार दिए,
जिसको लेकर की सियासत भी गर्म हो गया। यहाँ तक कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री उन्होंने फेसबुक लाइव आकर के इसकी पुष्टि किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चाचा जी यानी बिहार के तत्काल मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उसको लेकर के अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि आखिर पटना के डीएम जो है छात्र को झापड़ क्यों मारे। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, मेरे पास 1 मिनट का वीडियो या 1.5 मिनट का वीडियो है, उसके साथ मैं छोड़े जाता हूं, जो कि पप्पू यादव संसद भवन में इस बात को, इस मुद्दा को उठा रहे हैं। और आप सबसे हमारी एक गुजारिश है कि जिस तरह से हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे फेसबुक पेज को भी और यूट्यूब चैनल को भी, दोनों को प्यार देते रहिए। और कमेंट में मैसेज हमें ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट में मैसेज से ही हमारी गलती का पता चलता है। और अगर आपके आसपास में ऐसी कोई घटना हो रही है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे जो नंबर दिया रहता है उस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। हम छोड़े जाते हैं पप्पू यादव जी के उस वीडियो के साथ। आप देखिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य पप्पू यादव। मैडम, नालंदा पेपर एग्जामिनेशन और घोटाला ये एक पूरक बन गया है बीपीएससी यूपीएससी नियोजित शिक्षक कर्मचारी का। लगातार पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा। परम ज्ञान निकेतन गया से लेकर कई ऐसे स्कूल के पेपर लीक के मामले बिना एग्जामिनेशन, बिना पेपर लीक के नहीं होता है। अभी सीजीएसएल में का जो आया उसमें 40 लाख रुपया लेकर के रिजल्ट दिए गए एक बच्चों का, ये रिपोर्ट आ गया। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा मैडम, तो उसी बिंदु में लोगों ने सॉफ्टवेयर के चलते 85,000 बच्चे हमारे फॉर्म नहीं भर सके, उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ। 2 पदाधिकारी एसएम राजू और परमार, ये दोनों को गलत तरीके से, जबकि उस पर विजिलेंस का जांच हो गया, एफआईआर हो गया, उसको पोस्टिंग कर दी गई। मैडम, ये भ्रष्टाचार पेपर का मेरा सिर्फ लग रहा है कि ये पेपर का जो लीक है, ये बिहार में जो लगातार लाठी चल रहा है,